Hello and welcome to this special broadcast of Indo-Thai News Channel. अच्छा, ये जो फेसबुक लाइव होता है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मुझे ना ये हमेशा एक मदारी की याद दिलाता है। जैसे पहले मदारी होता था ना, वो कहीं भी पहुंचता था, पहले अपना डमरू बजाता था, सबका अपना ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता था, और जब लोग इकट्ठे हो जाते थे फिर वो अपना शो शुरू करता था। वैसे ही फेसबुक लाइव भी है। फेसबुक लाइव में क्या होता है कि पहले हमें इंतज़ार करना पड़ता है कि सारे दोस्त आ जाएं, सारे परिवार वाले आ जाएं, और फिर किससे कहानी शुरू की जाए। सो वेलकम 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 वंस अगेन टू दिस स्पेशल ब्रॉडकास्ट ऑन इंडो-थाई न्यूज़ चैनल। और उनका भी वेलकम जो ये इसको लाइव देख रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग आप लोग इसका रीप्ले देखेंगे, आपका भी वेलकम। तो एक कहानी है क्या? एक कहानी बेसिकली हर शनिवार हम और आप बैठेंगे और किसी एक फिल्म के बारे में, या किसी एक सिंगर के बारे में, किसी एक एक्टर के बारे में, डायरेक्टर के बारे में हम लोग साथ में बैठेंगे और बातचीत करेंगे। तो आज की फ़िल्म कौन सी है? आज हम एक बहुत ही मज़ेदार फ़िल्म के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको उस फिल्म से रिलेटेड कुछ 8-9 बहुत ही बढ़िया दिलचस्प बातें बताऊंगी, पर मैं इतनी आसानी से तो आपको नहीं बता सकती कि वो फिल्म कौन सी है। मैं आपके साथ एक गेसिंग गेम खेलूंगी। मैं आपको उस फिल्म से रिलेटेड 3 क्लूज़ दूंगी एक एक करके, और आपको गेस करना है कि वो फिल्म कौन सी है। क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी? तो पहला क्लू है कि ये जो फिल्म है ये रिलीज़ हुई थी 1968 में, और इसका संगीत दिया था आर.डी. बर्मन ने। सोचिए 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 और टाइप करिए, जल्दी जल्दी मुझे बताइए क्या लगता है आपको कौन सी फिल्म हो सकती है ये। पर आप कहेंगे कि 1968 में तो बना जाने कितनी फिल्में रिलीज़ हुई थी, तो ये तो कोई क्लू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, और गूगल मत करिए प्लीज़। ये नहीं कि गूगल पे जा कर के जल्दी जल्दी टाइप किया। ये आजकल ना गूगल ने सारे क्विज़ का पूरा जो है ना मज़ा किरकिरा कर दिया है। प्लीज़ डोंट गूगल। तो खाली अपना दिमाग लगाइए, सोचिए कि आर.डी. बर्मन ने 1968 में किस फिल्म के लिए संगीत दिया था। मैं देखती हूँ आप लोग क्या टाइप कर रहे हैं। आप लोग कुछ लिख रहे हैं जवाब? देखें देखें देखें। हेलो पपनी दादा, हाउ आर यू? हाय प्रतिमा, हाय अजय, हाय विक्रांत, हाय बंटी, हाय स्नेहा। तो चलिए चलिए जल्दी जल्दी टाइप करिए, बताइए 1968 में आर.डी. बर्मन ने कौन सी फिल्म के लिए संगीत दिया था, और वो फिल्म कौन सी हो सकती है? गेस करिए, लिखिए, थोड़ा टाइप करिए, थोड़ी मेहनत करिए। अच्छा चलिए, आपको मैं दूसरा क्लू देती हूँ। दूसरा क्लू ये है कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म में एक्टिंग भी करी थी, और कुछ ऐसी छोटी मोटी एक्टिंग नहीं कि एक पासिंग शॉट दे दिया, जैसे सुभाष घई नहीं करते हैं अपनी हर फिल्मों में, एक गाने में आ जाते हैं टोपी पहन के, उस तरीके की एक्टिंग नहीं। अच्छी खासी उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस फिल्म में। इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म में एक्टिंग भी करी थी। गैस 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 गैस, बताइए बताइए बताइए। आई नो श्वेता, 1968 इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ओ यू डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। बिल्कुल ठीक बात है श्वेता, लेकिन फिर भी हम पिक्चरें तो देखते हैं ना, नई पुरानी, चाहे हम उस साल पैदा हुए हो या ना पैदा हुए हो। अच्छा, तो अब गेस करिए कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म में एक्टिंग भी करी थी। तीसरा मैं आपको क्लू देती हूँ, और ये बहुत 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 आसान क्लू है। ये सुनने के बाद तो आपको गेस कर ही लेना चाहिए कि ये फिल्म कौन सी है। इस फिल्म में किशोर कुमार ने खुद के लिए और सुनील दत्त के लिए, दोनों के लिए प्लेबैक दिया था। अब ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, चाहे आप 1968 में। वेरी गुड उषा त्रिपाठी जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, यू आर राइट। वी विल टॉक अबाउट पड़ोसन। आज हम बात करेंगे पड़ोसन के बारे में। पड़ोसन ऐसी फिल्म है ना कि उसे चाहे आप जब देख लीजिए,
चाहे आपका कितना ही खराब दिन क्यों ना गया हो, अगर आप पड़ोसन देख लें या उसके गाने सुन लेना, आपका तो मतलब यूं ही पूरा मूड इतना इतना शानदार हो जाता है। और समझ में नहीं आता कि इस फिल्म में एक्टिंग ज़्यादा अच्छी है या इस फिल्म के गाने ज़्यादा बेहतर हैं। आई मीन it's just a complete package and it never runs out of laugh no matter how many times you watch it। तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, जैसे मैं आपको क्लू दिया, ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1968 में। इसका संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। महमूद इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे और इन्होंने इसमें एक्टिंग भी करी थी। और किशोर कुमार ने अपने लिए इसमें प्लेबैक दिया था और सुनील दत्त के लिए भी प्लेबैक दिया था। ये फिल्म जो थी ये डायरेक्ट की थी ज्योति स्वरूप ने। और ये जो फिल्म थी ये बनी थी एक्चुअली एक बंगाली एक लघु कथा है पाशेर बाड़ी, उस पुस्तक पर, उस कहानी पर ये फिल्म आधारित थी। महमूद साहब बहुत ही कमाल की, तब उनकी एक्टिंग और उनका नाम बहुत ही ऊंचाइयों पर था 1950s और 60s में। यहाँ तक कि मतलब कहते हैं कि मेन हीरो से ज़्यादा फीस महमूद साहब को दी जाती थी। महमूद साहब के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटर्स तो फिल्म यूं ही खरीद लिया करते थे, सिर्फ उनका नाम होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है तुरंत इस फिल्म को खरीद लिया करते थे। तो महमूद साहब ने सोचा कि भाई एक्टिंग तो काफ़ी हो गई, काफ़ी पैसे भी बन गए, तो अब मुझे प्रोड्यूस भी करना चाहिए, मुझे कोशिश करना चाहिए कि मैं कोई अच्छी और बेहतरीन फिल्में बनाऊं। तो उन्होंने 1961 में छोटे नवाब बनाई। छोटे नवाब में वो चाहते थे कि एस डी बर्मन संगीत दें उस फिल्म का, लेकिन एस डी बर्मन साहब ने जो है तब इनकार कर दिया। तो जब महमूद साहब एस डी बर्मन साहब के घर में वेट कर रहे थे उनका, और जब एस डी बर्मन साहब ने मना कर दिया तो वो सोचने लगे कि भाई अब मैं क्या करूं, किस म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाऊं। तो उन्होंने देखा कि कोने में एस डी बर्मन के सुपुत्र आर डी बर्मन बहुत चाव से तबला बजा रहे थे और एस डी बर्मन को वो असिस्ट किया करते थे। और कई गाने, ऐसा कहा जाता है कि एस डी बर्मन की फिल्मों के कई गाने आर डी बर्मन एक्चुअली उन्होंने बनाया और वो बनाया करते थे। तो महमूद साहब ने सोचा कि क्यों ना आर डी बर्मन को चांस दिया जाए। तो छोटे नवाब की जो फिल्म है, जो महमूद की फिल्म थी, उससे आर डी बर्मन को वो पहला ब्रेक मिला एंड ही वॉज लॉन्च्ड एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर। फिर उन्होंने 64 में महमूद साहब ने फिल्म बनाई भूत बंगला, जो कि एक बहुत ही अलग जॉनर की फिल्म थी। तब मतलब इस तरीके की फिल्म के बारे में सोचना ही एक कमाल की बात है। भूत बंगला वॉज a horror and a mix of horror and comedy which was just such an outstanding combination। और उसमें उन्होंने आर डी बर्मन से एक्टिंग भी करने को कहा और आर डी बर्मन ने बेहतरीन एक्टिंग करी उस फिल्म में। और उसके गाने भी बहुत ही मज़ेदार, आपने सुना ही होगा, आओ ट्विस्ट करे, दैट इज़ सच अ पॉपुलर सॉन्ग। अब चाहे आप 1968 में पैदा हुए हो या ना पैदा हुए हो, उसके बाद भी अगर आप पैदा हुए हो तब भी आपने ये वाला गाना तो ज़रूर ही सुना होगा। तो महमूद साहब ने फिर जब भूत बंगला बनाई और फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ एक बड़ा प्रोडक्शन करना चाहता हूँ, कोई एक बड़ी फिल्म करना चाहता हूँ। और उन्होंने जो है स्टोरी की खोज शुरू करी और स्टोरी की खोज करते वो पहुँचे पाशेर बाड़ी पर। आप लोग मुझे ज़रा लिख के बताइए कि आप लोगों को पड़ोसन का कौन सा गीत अच्छा लगता है। इसके कुछ 8-9 बहुत ही बेहतरीन गाने, जल्दी मुझे बताइए। मैं देख रही हूँ। हाय बंटी, हाय उषा जी, हाय स्नेहा। बताइए आप लोग मुझे कि आप लोग को पड़ोसन का कौन सा वो गीत है जो सबसे ज़्यादा पसंद है। लिख के बताइए। चलिए मैं वेट करती हूँ आप लोग के कमेंट्स का। और मैं बैठी हूँ अभी फ़िलहाल अपने एक छोटी सी डायरी के साथ, दिस इज़ अ ट्रिवियाज़ डायरी। इसमें जब भी मुझे बॉलीवुड से रिलेटेड कुछ भी कहानी किससे पता चलती है तो मैं इसमें जो है ना मैं इसमें लिख लेती हूँ। और इसी से मैं आज रेफ़र करूँगी और आपको 8-9 ऐसे किस्से बताऊँगी पड़ोसन से रिलेटेड जो शायद आपने
नहीं सुने होंगे, शायद सुने भी होंगे, तो फिर से सुन लीजिएगा। तो पहली इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपको वो बताई वो ये थी कि पड़ोसन फिल्म एक्चुअली आधारित है बंगाली लघु कहानी पर, जो अरुण चौधरी की एक छोटी सी कहानी थी, एक लघु कहानी थी जिसका नाम था पाशेर बाड़ी। तो पाशेर बाड़ी पे जो है महमूद साहब की नज़र पड़ी, और ये फिल्म एक्चुअली एक बंगाली फिल्म ऑलरेडी बन चुकी थी इस पे। तो महमूद साहब ने सोचा कि इसको क्यों ना हिंदी में बनाया जाए, और उन्होंने फिर जब छोटे नवाब बना ली, भूत बंगला बना ली, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब बनाई जाए पाशेर बाड़ी पर हिंदी फिल्म पड़ोसन। तो उन्होंने पड़ोसन का जो है बीड़ा उठाया कि अब मैं जो अपना नेक्स्ट बिग प्रोडक्शन करूँगा वो यही करूँगा। और इतनी मज़े की बात है कि अगर आप ओपनिंग टाइटल्स देखेंगे ना पड़ोसन के, तो उसमें लिख के भी आता है माई फर्स्ट एम्बिशियस प्रोडक्शन। तो उन्होंने उस चीज़ को जो है बिल्कुल ऐलानिया डिक्लेयर किया कि ये मेरा पहला बड़ा प्रोडक्शन है, और उसमें उन्होंने करीब 80 लाख रुपए लगाए। उस समय के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है ये। तो ये है इस फिल्म का पहला ट्रिविया, एक पहला मज़ेदार किस्सा कि पड़ोसन इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन अ बंगाली लघु कथा। अच्छा, हिंदी फिल्म में ना बहुत सारी फिल्में हैं जो उपन्यास पर आधारित हैं। अभी रिसेंटली तो जैसे कॉलिंग सहमत एक अच्छी किताब है, उस पर आलिया भट्ट की फिल्म राजी बनी। चेतन भगत की किताबों पर कई फिल्में बन चुकी हैं, और अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, आई थिंक रस्किन बॉन्ड की शायद वो उपन्यास है, उस पर शशि कपूर ने फिल्म बनाई थी जुनून। आप लोग मुझे टाइप करके बताइए कि आप लोगों को और कौन सी ऐसी उपन्यास कहानियाँ पता हैं जिन पर फिल्में बनी हैं। तब तक मैं आपके लिए पड़ोसन का एक गीत गुनगुना देती हूँ, जो पहला गीत था, जो कि जिससे सायरा बानो को जो है इन्होंने फिल्म में इंट्रोड्यूस किया था, साइकिल में अपनी सहेलियों के साथ बाग में घूमते हुए, ब्यूटीफुल शर्ट, वाइट शर्ट विद रेड पोल्का डॉट्स। आई मीन शी जस्ट लुक्ड अडोरेबल इन दैट सॉन्ग, डोंट यू अग्री? आई थिंक इस पूरी फिल्म में उनका कॉस्ट्यूम, उनका मेकअप वॉज जस्ट सो क्यूट एंड सो अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। तो गीत था, पहला गीत इस फिल्म का था, मैं चली देखो प्यार की गली, मुझे रोके ना कोई, मैं चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ, कोई प्यार का लुटेरा लूटे ना मेरी जान, ला ला ला। देखिए आप लोगों ने क्या टाइप किया, किसने कौन सी फिल्म देखी? अरे वाह, अरे आप लोगों ने तो बहुत सारी फिल्मों के नाम लिख डाले फटाफट, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, तो अब बात करते हैं दूसरे दिलचस्प किस्से की, जो कि है किशोर कुमार से रिलेटेड। अब भाई जब महमूद साहब ने सोचा कि पड़ोसन बनानी है, और जब गुरु के कैरेक्टर की बात आई, विद्यापति जी के कैरेक्टर की बात आई, तो उन्हें लगा कि किसे कास्ट किया जाए। तो उन्होंने अप्रोच किया किशोर कुमार जी को। अब सोचिए ज़रा, व्हाट एन अमेजिंग जोड़ी ऑफ महमूद एंड किशोर कुमार। महमूद को तो पता था कि वो जो है मास्टर पिल्लई का जो है किरदार करने वाले हैं, और वो चाहते थे कि उनके ऑपोजिट उतना ही तगड़ा कोई जो है तगड़ा सा जो है कलाकार उनके ऑपोजिट हो, तब तो ज़रा मज़ा आए ना फिल्म में। अगर मतलब बराबर का अगर जो है झगड़ा ना हो, तो कुछ झगड़ा देखने में मज़ा नहीं आता। तो वो गए किशोर कुमार के पास, और किशोर कुमार, उनका तो महमूद साहब का तो दिल ही बैठ गया, क्योंकि किशोर कुमार ने फिल्म करने से मना कर दिया। महमूद साहब को तो बहुत सदमा लगा। महमूद साहब, तब कोई महमूद को मना कर दे ऐसा तो होता ही नहीं था। लेकिन ये भी सुना जाता है कि बहुत सारे कलाकार
कॉमेडी महमूद साहब के साथ करने में, कॉमेडी क्या, एक्ट करने में महमूद साहब के साथ बहुत कतराते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारी हाईलाइट और सारा लाइमलाइट और ऑडियंस का सारा प्यार तो महमूद लेके चले जाएंगे, हम तो साइड आर्टिस्ट लगेंगे। तो किशोर कुमार ने जो है बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये किरदार तो मैं नहीं निभा सकता। महमूद साहब महीनों उनके पीछे, मतलब महीनों उनके साथ जो है उनके पास मिलने गए, हर दूसरे दिन वो उनके घर पहुंच जाते थे। लेकिन किशोर कुमार साहब भी किशोर कुमार साहब थे, उन्होंने भी जो है बोला कि नहीं, मैं तो ये फिल्म ही करूँगा, या कुछ बहाने बना देते थे। एक रात ये किस्सा सुनिए कि किशोर कुमार फिलहाल उन्होंने हाँ करी कैसे। एक रात महमूद साहब ने सोचा इनफ इज़ इनफ, अब बहुत हो गया। उस रात महमूद साहब किशोर कुमार के घर के सामने टेंट लगाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक आप हाँ नहीं करेंगे मैं यहाँ से जाने नहीं वाला। एंड पूरी रात, कैन यू इमेजिन, मतलब महमूद साहब के भी आप जो है ज़िद को देखिए कि वो जो है टेंट लगा करके बैठ गए किशोर कुमार के घर के आगे, और थक हार कर किशोर कुमार को हाँ करनी ही पड़ी। और कौन भूल सकता है किशोर कुमार का वो किरदार, विद्यापति, गुरु, द लव गुरु ऑफ ऑफ भोला, विद्यापति। नोबडी कैन एवर एवर फॉरगेट दैट कैरेक्टर। जब भी कहीं पे कुछ भी कंपटीशन होता है हिंदी फिल्मों को लेकर के, जहाँ पर अगर मान लीजिए कुछ कॉमेडी की बात होती है, तो ये विद्यापति जी का जो कैरेक्टर है वो हमेशा सामने आता है। यहाँ से पीक बहती हुई, सफ़ेद कुर्ता, धोती, बीच से मांग निकले हुए बाल। और आप एक चीज़ नोटिस करिए, विद्यापति जी कभी आपको अकेले नहीं मिलते, वो हमेशा 4-5 चेलों के साथ ही होते हैं। मतलब ही वॉज लाइक ही वॉज रियली प्रेजेंटिंग द कैरेक्टर एकदम गुरु के ही तरह, कि 4-5 शिष्य उनके हमेशा जो है साथ में होते ही होते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि किशोर कुमार जी ने ये जो विद्यापति का जो कैरेक्टर है, इसका इंस्पिरेशन लिया अपने मामा जी से। उनके जो मामा थे वो एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल सिंगर थे, तो उन्होंने जो है ये जो छोटे छोटे न्यूआंसेस हैं वो जो है उनसे लिए। और एक म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे खेमचंद, बहुत ही पुरानी 1930s 40s की फिल्मों के म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे खेमचंद। उनसे इंस्पिरेशन लेकर के अपने इस पूरे कैरेक्टर को उन्होंने जो है निखारा और इस तरीके से प्रेजेंट किया। किशोर कुमार की वैसे तो ना जाने कितनी यादगार फिल्में हैं, एंड ऑफ कोर्स पड़ोसन विल ऑलवेज फीचर इन टॉप 10। अब आप लोग मुझे लिख के बताइए कि किशोर कुमार की कौन सी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद है, बताइए। हाँ, ऑफ कोर्स एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है किशोर कुमार की, हाफ टिकट। बहुत ही बढ़िया फिल्म है। माफ़ी चाहती हूँ, खांसी आ गई बीच में। अच्छा, नाउ लेट मी टेल यू द थर्ड वेरी इंटरेस्टिंग किस्सा। जो ये गाना है जो किशोर कुमार ने गाया था, मेरी प्यारी बिंदु, इसकी भी बड़ी अच्छी कहानी है। ये जो गीत है, इसमें अगर आप इसका विकिपीडिया करें या इसको अगर आप गूगल करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें किशोर कुमार और आर डी बर्मन दोनों को जो है इसमें म्यूज़िक डायरेक्टर की तरह इनका जो है नाम लिखा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इस गीत को म्यूज़िक जो है वो किशोर कुमार ने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया इस गाने को। और कहते हैं कि जिस दिन इस गाने की शूटिंग हो रही थी, उस दिन किशोर कुमार जी के जो कोरियोग्राफर थे, इस फिल्म के जो कोरियोग्राफर थे, वो सेट पर आए नहीं। महमूद साहब बहुत परेशान, उन्होंने कहा कि अगर शूटिंग नहीं हुई तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए किशोर कुमार जी स्टेप्ड इन एंड ही सेड डोंट वरी, I will do the choreography of this film। और इस तरीके से ये वाला गीत बना।
जितनी बार इस फिल्म के गाने देख लीजिए या इनकी बातचीत सुन लीजिए, हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मेन कैरेक्टर भोला के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि महमूद साहब ने फिल्म बनाई थी भूत बंगला आर.डी. बर्मन के साथ, तो उनको लगा कि आर.डी. बर्मन इस रोल के लिए बहुत शानदार रहेंगे, भोला के रोल के लिए। तो उन्होंने अप्रोच किया आर.डी. बर्मन को कि भाई भोला का किरदार आप निभाइए। आर.डी. बर्मन का तब म्यूज़िक डायरेक्टर का जो सफ़र था एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर बहुत बढ़िया चल रहा था। सो ही सेड कि आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन मेकिंग म्यूज़िक, लेट्स लीव एक्टिंग असाइड फॉर नाउ। तो उन्होंने बहुत प्यार से उसको डिक्लाइन कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा संगीत तो इस फिल्म का मैं ही दूंगा। तो महमूद साहब ने सोचा तो फिर अब क्या किया जाए। नाउ कैन यू इमेजिन उनके दिमाग में कौन था और किसको उन्होंने पहले एक्चुअली पड़ोसन के भोला के कैरेक्टर के लिए साइन किया था? You won't believe it. It was Guru Dutt. Just imagine, Mahmood Sahab actually approached Guru Dutt to do the role of Bhola. और गुरु दत्त मान भी गए। उन्होंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। पेपर वर्क शुरू हुआ, सारे जो है तैयारियां चल रही थी। But then the unfortunate incident happened and Guru Dutt left us. Then again, Mahmood was वंडरिंग कि अब क्या किया जाए, अब किससे बात की जाए। तो एक दत्त जो चले गए, उनसे छोड़ के वो दूसरे दत्त पर पहुंच गए। वो पहुंच गए सुनील दत्त के पास और सुनील दत्त ने फिर बिल्कुल हामी भरी और इस जो है मूर्ख प्रेमी का जो कैरेक्टर है उसको उन्होंने फिर बखूबी निभाया। और कितना शानदार निभाया, इतना सौम्य भोला, नेम जैसा जो कैरेक्टर का नाम है बिल्कुल वैसा ही उन्होंने जो है इसको पोर्ट्रे भी किया। लेकिन बहुत दिलचस्प बात ये है, एक इंटरव्यू में कई साल बाद एक इंटरव्यू में सुनील दत्त ने बताया कि पड़ोसन फिल्म की रिलीज़ के बाद उनकी फ़ैन फॉलोइंग एक्चुअली बहुत कम हो गई। कैन यू इमेजिन, nobody, none of his fans, not none, but most of his fans did not like him playing the मूर्ख प्रेमी कैरेक्टर। और उनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो गई। तो मैं सोच रही थी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ हुई 1968 में और 1967 में सुनील दत्त की एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी इससे एक साल पहले, विच इज़ मिलन। और उसमें भी उन्होंने एक बहुत ही सिंपल गांव वाले का जो है अदाकारी करी थी। उसमें तो लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया था, लेकिन जैसे ही अगले साल उन्होंने पड़ोसन करी, लोगों को ये जो है उनके फैंस को ये कैरेक्टर जो है इनका ये जो रोल था वो पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि शायद उनके फैंस को ये मंजूर था कि वो सिंपल गांव वाला एक पोर्ट्रे करे, लेकिन मूर्ख सुनील दत्त आई थिंक किसी को बर्दाश्त नहीं था। शायद वो उनके फैंस को वो पसंद नहीं आया। अब आप मुझे ये बताइए कि जब भी बात होती है किसी एक कॉमिक गाने की या बहुत ही हास्यपूर्ण गाने की, तो ऑफ कोर्स पड़ोसन के गाने का तो नाम आता ही है। लेकिन आप लोग को कोई ऐसे गाने याद हैं जो कि कॉमिक हैं, जो कि बहुत ही मजाक से भरपूर हैं? एक मुझे गाना याद आता है जो कि बहुत ही कॉमिक है, वो सत्ते पे सत्ता, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। और फिर मुझे याद आता है एक गीत आईएस जौहर का कि बड़े मियाँ दीवाने ऐसे ना बनो, हसीना क्या चाहे। ये फिल्म, इसमें भी सायरा बानो थी, ये भी बहुत ही मज़ेदार फिल्म थी। इसके बारे में भी कभी हम ज़रूर बात करेंगे। अब वैसे तो इस फिल्म का जो पड़ोसन फिल्म है उसके सारे ही गाने बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हैं, लेकिन जो लाइमलाइट कहते हैं ना, लाइमलाइट जो लेके चला जाता है वो है गीत एक चतुरनार। व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग। एंड वाइल इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूज़िक, इट इज़ फुल ऑफ कॉमेडी। मतलब आप सोचिए कितना प्यारा मिलन है कॉमेडी और क्लासिकल म्यूज़िक का। एंड ये भी नहीं कि कुछ यहाँ वहाँ का क्लासिकल म्यूज़िक, शुद्ध क्लासिकल म्यूज़िक, और फिर एकदम से आ जाता है किशोर कुमार का लाइट संगीत। ये सिर्फ आर.डी. बर्मन ही कर सकते थे। और मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगी कि ये जो गाना है एक चतुर नार, बड़ी होशियार,
इट इज़ एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम अशोक कुमार फिल्म झूला। अशोक कुमार की एक फिल्म आई थी झूला, उसमें उन्होंने ये गाना गाया था, एक चतुर नार कर के श्रृंगार। इन सब गानों का ना लिंक मैं यहाँ पर आप लोगों को कमेंट्स में ज़रूर आई विल ड्रॉप इट फॉर यू गाइज टू वॉच इट एंड रेफर। तो ये आइडिया भी किशोर कुमार का था कि क्यों ना इस गाने को हम जो है एक पैरोडी के रूप पे पूरा पेश किया जाए, इस एक चतुर नार बड़ी होशियार। तो उन्होंने 2-3 गानों की पैरोडी एक्चुअली पुराने गीतों की 1930s 1940s के गीतों को उनको मिला करके एक पैरोडी बनाई। तो एक गीत उन्होंने उठाया अशोक कुमार की फिल्म झूला से, जो कि था एक चतुर नार करके श्रृंगार, तो उन्होंने उसको कर दिया एक चतुर नार बड़ी होशियार। और फिर जैसे ही बीच में नहीं आता है जब किशोर कुमार जो है महमूद को चढ़ाते हैं कि कागा रे जा रे, ये भी एक्चुअली एक बहुत ही पुरानी देवानंद की फिल्म है। देवानंद और कल्पना कार्तिक की एक फिल्म है जिद्दी, उसमें लता मंगेशकर का एक गीत है, चंदा रे जा रे पिया से संदेशा मोरा दे के आ, चंदा रे जा रे। उसको किशोर कुमार ने कर दिया कागा रे जा रे काले नाले में जाके तुम मुँह धो के आ। कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। लेकिन दैट वाज द होल आइडिया ऑफ द सॉन्ग कि इतनी सीरियस सिचुएशन को किस तरीके से हंसी मजाक में जो है टाल दिया जाए। तो ये रहा पांचवा किस्सा, पांचवा इंटरेस्टिंग बात अबाउट पड़ोसन, कि ये जो गीत है एक चतुर नार इज एक्चुअली अ पैरोडी ऑफ 2 वेरी ओल्ड सॉन्ग्स फ्रॉम 1930s एंड 1940s। छठा किस्सा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है वो ये है कि मन्ना डे ने, जिनको कि प्लेबैक देना था महमूद साहब को, उन्होंने प्लेबैक देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या सिचुएशन है कि एक क्लासिकल ट्रेंड मास्टर जी इज़ लूजिंग टू अ नौटंकी वाला, ये तो हो नहीं सकता, ये क्या बात हुई। और उन्होंने गाना गाने से मना कर दिया और रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई। फिर उसके बाद महमूद साहब को बुलाया गया, किशोर कुमार को बुलाया गया और उनको फिर से बिठाल करके पूरी जो है फिल्म की सिचुएशन समझाई गई। जब उनको पूरी सिचुएशन समझाई तब कहीं जा कर के मन्ना डे जो है माने हैं कि हाँ भाई, अगर इस सिचुएशन को सुना जाए तो ये तो बात बिल्कुल बनती है कि एक क्लासिकल ट्रेंड सिंगर एक जो है नौटंकी वाले से हार जाए, तब कहीं जा कर के मन्ना डे माने। और मज़े की बात यह है कि इससे भी कहीं पहले आई थिंक 1940s या 50s में एक फिल्म बनी थी जिसमें एक कंपटीशन होता है भीमसेन जोशी और मन्ना डे जी के बीच में, उन्होंने प्लेबैक दिया था। और उस सिचुएशन में भी ये होता है कि भीमसेन जोशी के जो कैरेक्टर हैं वो हार जाते हैं और मन्ना डे के कैरेक्टर जीत जाते हैं। तो ये मतलब काफ़ी हिंदी फिल्म ने जो है काफ़ी इस तरीके की जो है चीज़ें ट्राई करी हैं कि अंडरडॉग को किस तरीके से जो है हमेशा अंडरडॉग की जो है विक्ट्री दिखाई जाए या जीत दिखाई जाए। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आज आप लोग ये चतुर नार जो गाना है ये ज़रूर सुनिएगा, और ये जो 2 बाकी गाने हैं ना इनकी भी मैं लिंक्स जो है कमेंट में जो है आई विल ड्रॉप इट फॉर यू, प्लीज़ वॉच इट एंड एन्जॉय इट। नाउ व्हाट इज़ द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग किस्सा? द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग किस्सा इज़ कि महमूद साहब की एक्टिंग का आप डेडिकेशन बोलिए या समर्पण बोलिए, वो देखिए कि इन्होंने इस कैरेक्टर के लिए अपने बाल सच में मुंडवाए हुए हैं। दैट इज़ नॉट अ विग, यू नो, व्हेन यू सी महमूद साहब विद दैट लंबी चोटी एंड द फुल हेयर गॉन, उन्होंने एक्चुअली शूट के पहले सायरा बानो ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनके सामने महमूद साहब ने अपने शूटिंग के पहले बाल मुंडवाए और वो जार रोए, यू नो, उनको लगा कि ओ माय गॉड ये मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन डेडिकेशन फॉर हिज कैरेक्टर एंड फॉर हिज मूवी दैट ही एक्चुअली वो सच में गंजे हो गए उस कैरेक्टर को निभाने के लिए। Isn't that amazing? I mean, it's totally commendable. अब अगला किस्सा ये तो बहुत ही मज़े का किस्सा है। तो जब ये फिल्म तैयार हो गई और सेंसर बोर्ड के पास पहुंची, तो सेंसर बोर्ड ने कहा कि ये तो कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा, आपने साउथ इंडिया को लेकर के बहुत मजाक उड़ाया, और महमूद के कैरेक्टर को उन्होंने थोड़ा बोला कि शायद ये इनसेंसिटिव है, हो सकता है कोई केस फाइल कर दे। तो सेंसर बोर्ड को जो है बहुत आपत्ति हुई उस कैरेक्टर को लेकर के।
तो बहुत ही झिझकते हुए उन्होंने जो है कुछ मेरे ख्याल से सीन्स महमूद साहब के साउथ इंडिया और उनके कैरेक्टर को लेकर के जो सीन्स थे वो थोड़े बहुत काटे भी, और फिर उसको लेकर के ये फिल्म रिलीज़ करी गई। मज़े की बात तो ये है कि ये फिल्म सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन होता है एक फिल्म का, सबसे ज़्यादा कलेक्शन साउथ में ही हुआ। कैन यू इमेजिन? एंड कमल हसन ने एक इंटरव्यू में ये चीज़ कही है कि जब वो छोटे थे, या यू नो ही वाज अ यंगस्टर, एंड ऑल ऑफ साउथ इंडिया वाज कि बस हम ये फिल्म देखेंगे और हम इस फिल्म को बाइकआउट करेंगे, क्योंकि हमें कैसे इन्होंने साउथ इंडिया को लेकर के इस तरीके से मजाक उड़ाया। कमल हसन ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सब सिनेमा हॉल में घुसे तो इसी मूड के साथ कि हमें इस फिल्म के बारे में जो है इसको तिरस्कार करना है, इसको नेगेटिव इसके बारे में लिखना है, बट they all came out being Mahmood's biggest fans. Isn't that amazing? That just shows how committed and how fantastic Mahmood was in this film. और दो इतने महान कॉमिक कॉमेडी के बादशाह जिनको कहा जा सकता है, कॉमेडी किंग्स, किशोर कुमार एंड महमूद coming together and they created magic on screen. जबकि महमूद साहब ने साउथ इंडिया के जो उन्होंने साउथ इंडियन का जो कैरेक्टर निभाया वो काफ़ी कैरिकेचरिश था। जो गुरु विद्यापति जो गुरु हैं, जो उनका जो उन्होंने जो है किरदार निभाया वो भी काफ़ी ओवर द टॉप और काफ़ी कैरिकेचरिश था, लेकिन कहीं भी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ओहो थोड़ा ज़्यादा हो गया। जितनी बार भी ये फिल्म देख लीजिए, हंसते हंसते आप लोटपोट ही हो जाते हैं। तो ये थे पड़ोसन के कुछ बेहतरीन किस्से।